तो अगर आप उड़ीसा से हो और एक इसी पोल्ट्री फार्म बना के हर महीना लाखों में कमाना चाहते हो तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि आज के वीडियो में आपको मैं बताऊंगा बैंक लोन प्रोसेस के बारे में। क्योंकि आपको भी पता है उड़ीसा गवर्नमेंट बहुत ही बढ़िया सब्सिडी देता है, अप टू 1 करोड़ का सब्सिडी देता है, पर उसके लिए आपको बैंक से लोन लेना पड़ेगा। विदाउट लोन अगर आपके पास में पैसा है, आप अपने पैसों में बनाना चाहते हो तो वहाँ पर आपको सब्सिडी नहीं मिलेगा, और अप टू 1 करोड़ मिलेगा विथ आपका 50% का उसका कैपेबिलिटी रहता है। 50% अगर आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट 2 करोड़ है तो वो 50% में आपका 1 करोड़ का आपको सब्सिडी मिलेगा। अगर 1 करोड़ का आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट है तो वहाँ पे आपको 50 लाख तक मिलेगा या 40 लाख तक मिलेगा। वो क्राइटेरिया मैंने ऑलरेडी वीडियो में बना के डाला हुआ है कि किनको 50% और किनको 40% मिलेगा, उसका वीडियो आप लोग जाके देख लेना। आज का वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज के वीडियो में आपको मैं बताऊँगा उड़ीसा वाले के लिए खास तक ये वीडियो बहुत ही काम का होने वाला है, क्योंकि मैं खुद बैंक का वैल्यूएशन करता हूँ, मैं जाता हूँ साइट इंस्पेक्शन के लिए और मैं देखता हूँ इसी पोल्ट्री फार्म बनाने के टाइम में लोग बहुत ज़्यादा मिस्टेक करके बैठे रहते हैं। प्रॉपर्टी वो घरवारी कन्वर्सन करवा लेते हैं। घरवारी मतलब मैं बता देता हूँ नॉन एग्रीकल्चर होता है। बाहर वाले स्टेट वाले भी देख सकते हैं क्योंकि उनके लिए भी ये काम का हो सकता है, ठीक है। प्रोसेस सब जगह का सेम रहता है। तो बात करता हूँ मैं कि घरवारी कन्वर्सन करवा दिया रहता है, पर वहाँ पे भी ऐसा इशू आ जाता है जिसके कारण बैंक उनको लोन नहीं देता है। सब कुछ क्लियर रहता है, प्रॉपर्टी आपके नाम से रहेगा, आपका सिविल क्लियर रहेगा, सब क्लियर रहेगा, पर एक ऐसा मिस्टेक जिनके कारण आपको बैंक लोन नहीं देता है। साथ में ये भी आपको बताऊंगा कि उसका क्या प्रोसेस होता है। बहुत जने जो हमारे न्यू कॉमर्स हैं, जो इस वाले एरिया में घुस रहे हैं, इसी पोल्ट्री फार्म बनाना चाह रहे हैं, उनके दिमाग में मतलब वो क्या है ना, इसी पोल्ट्री फार्म ज़्यादातर लोग उन्हीं लोग बना रहे हैं जिनके पास में अंधा पैसा है, जो कभी ज़िंदगी में लोन लिए नहीं है। तो उनके दिमाग में एक सवाल आता है कि लोन कैसे लिया जाता है, क्या प्रोसेस होता है, हमको क्या क्या स्टेप्स से हमको गुजरना पड़ेगा, वो भी आज के वीडियो में बता दूंगा क्लियर आपको। और क्या मिस्टेक नहीं करना चाहिए वो भी बता दूंगा, जो कोई नहीं बताएगा, बैंक वाले भी आपको नहीं बताएंगे, ठीक है। और उसके बाद कौन सा बैंक आपके लिए बेस्ट होगा वो भी बताऊंगा। साथ में आपका कैसे 6 से 10 हज़ार रुपये तक बचेगा मेरे वीडियो के थ्रू, मेरे थ्रू, वो भी आपको बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब पैसे भी बचेंगे आपके, साथ में एक आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मुझे कहाँ कहाँ जाना है, कौन से बैंक पे जाना है, कौन सा बैंक का पॉलिसी अच्छा है पोल्ट्री फार्म के लिए, वो भी आपको बता दूंगा। तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा आपको, ठीक है। तो शुरू करते हैं कि कहाँ पे लोग मिस्टेक कर रहे हैं इसी पोल्ट्री फार्म के टाइम में। तो देखो, आपको भी पता है इसी पोल्ट्री फार्म एक कमर्शियल में आ जाता है, उसके लिए आपको घरवारी कन्वर्सन करवाना पड़ेगा। अगर आप लोन नहीं ले रहे हो तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको घरवारी कन्वर्सन करवाने का या नॉन एग्रीकल्चर कन्वर्सन करवाने का। आप सिंपल एग्रीकल्चर लैंड पे भी आप पोल्ट्री फार्म बना सकते हो, पर अगर आप लोन ले रहे हो तो आपको घरवारी कन्वर्सन करवाना ही पड़ेगा। अब इसका भी एक उपाय है, पर उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। विदाउट कन्वर्सन हुए भी हो जाएगा, पर बात करते हैं कि आप घरवारी कन्वर्सन करवा रहे हो। लोग घरवारी कन्वर्सन करवा भी लेते हैं, पर वहाँ भी एक ऐसा मिस्टेक कर देते हैं जिनके कारण उनका लोन नहीं हो पाता है। वो क्या होता है, अभी रिसेंटली मैं गया हुआ था, वैसे बहुत जगह में ऐसा हो चुका है, पर मैं रिसेंट का बात बता रहा हूँ। उनका क्या हुआ था, उनका पब्लिक रोड है जहाँ पे वो घरवारी, जहाँ पे वो पोल्ट्री फार्म बना रहे हैं, वो लैंड को वो घरवारी कन्वर्सन करवा लिए, और जो रोड गया हुआ है उनके लैंड तक, वो उनका प्राइवेट लैंड है, उनके फैमिली का लैंड है, वो कब्जे में है उनके, ठीक है। तो वहाँ पे वो प्रॉपर रोड बना के रखे हुए हैं। आप जाके फिजिकली देखोगे, बोलोगे यार यहाँ तो रोड है, पर वो कागज़ में नहीं है। हमको चाहिए होता है कागज़ में रोड, बैंक को चाहिए होता है कागज़ में रोड। आप बोलोगे अरे ये भी तो मेरा ही ज़मीन है, वो भी तो मेरा ही ज़मीन है, तो वो आपके लिए है ना, बाकी और किसी के लिए नहीं रहता। आप बैंक को लोन दे रहे हो, बैंक को अगर सिक्योरिटी में उस ज़मीन को दे रहे हो, तो उस ज़मीन को वो आपके थ्रू में नहीं देखता, वो सारे के थ्रू में देखता है, वो सारे के एंगल में देखता है वो, कि अगर इन फ्यूचर बाय चांस आपका प्रोजेक्ट फेल हो जाता है, बैंक अगर उसको ऑक्शन करेगा, तो जो खरीदेगा उसके लिए रोड होना चाहिए। आप तो उसको रोड दोगे नहीं, क्योंकि वो तो आपका प्राइवेट लैंड है। तो वो एक्चुअल में उस टाइम में क्या हो जाएगा, वो लैंडलॉक हो जाएगा। तो कोशिश करना जब भी आप घरवारी करवाते हो, आपका लैंड रोड के साथ ज्वाइंट होना चाहिए। और रोड मतलब पब्लिक रोड। आप जब आरआई का एक नक्शा, एक स्केच मैप बनवा लेना, पटवारी होता है या आरआई बोल सकते हो आप, आरआई से एक नक्शा बनवा लेना और नक्शे में चौहदी लिखवा देना, बाउंड्री ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में किसका किसका ज़मीन है। और आरआई को ये आपको देखना है कि वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में एक तरफ आपका रोड लिखा होना चाहिए। अगर वो रोड लिख के नहीं दे रहा है, गवर्नमेंट लैंड लिख दे रहा है, आनाबादी लिख दे रहा है, जो आनाबादी बोलता है हमारे यहाँ पे, अगर ऐसा कुछ लिख के दे रहा है या किसी प्राइवेट ओनर का नाम वहाँ पे लिख के दे रहा है, तो समझ लेना कि भाई प्रॉब्लम आएगा ही आएगा आगे। क्योंकि सारे बैंक के पास में पावर नहीं रहता है 1-1 करोड़ का लोन देने का।
आप अपने ब्रांच में जाओगे, वो फॉरवर्ड करेंगे ऊपर आरओ या जेडओ में, उनके पास में पावर रहता है, वो नहीं देखेंगे कि आप कौन हो, वो डायरेक्ट फाइल देखेंगे, फाइल क्लियर होगा तो सैंक्शन होगा लोन आपका, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ा मिस्टेक है और सबसे ज़्यादा बार मैं ये मिस्टेक करते देखता हूँ लोगों को कि घरबारी करवाते हैं पर रोड वहाँ पे नहीं रहता है, पब्लिक रोड। अगर पब्लिक रोड नहीं है तो मत करवाओ घरबारी, मत करो अपना टाइम बर्बाद वहाँ पे, आपका वो ज़मीन कोई काम का नहीं है। हमारे टाइप के जब वैल्यूअर वहाँ पे जाएंगे वैल्यूएशन के लिए, वो सिंपल यही देखेंगे, वो सिर्फ आपके घरबारी वाले पार्ट को देखेंगे कि घरबारी वाला हिस्सा आपका कहाँ से कहाँ तक है, और डिमार्केट कर देना हमेशा। बहुत जने का क्या रहता है, 5-5, 6-6 एकड़ का लैंड रहता है एक ही जगह पे, वो सिर्फ 2 एकड़ को घरबारी करवाते हैं या 1 एकड़ को करवाते हैं। तो जो 1 या 2 एकड़ को आप घरबारी करवा रहे हो या जो नॉन एग्रीकल्चर आप कन्वर्सन करवा रहे हो, उसको आप बैंक लोन से पहले डिमार्केट कर देना। डिमार्केशन आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कर देना। ये तो बैंक लोन के हिसाब से देखूं तो ये इंपॉर्टेंट है। अब बैंक आपको क्या क्या चीज़ें मांगेगा, आपको बैंक मांगेगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट। उससे पहले बैंक में भी जाने से पहले आपको कहाँ पे जाना है, आपको जाना है वेटनरी ऑफिस या एपिकॉल ऑफिस। उड़ीसा में हर डिस्ट्रिक्ट में आपको मिल जाएगा वेटनरी ऑफिस या आपका एपिकॉल का ऑफिस। वहाँ पे एपिकॉल का एक ऑफिसर भी आपको बैठा हुआ दिख जाएगा। आपको सिंपल जाना है, आपको अपना रिक्वेस्ट वहाँ पे करना है कि मेरे को एक इसी पोल्ट्री फार्म ओपन करना है। यहाँ पे आपको अपना आर लेके जाना है, पट्टा लेके जाना है। वो पट्टे को देखेगा, आप बोलोगे भाई मैं इस वाले प्लॉट पे बनाना चाह रहा हूँ, इतना इतना एरिया है, तो वो जाएगा वहाँ पे साइट इंस्पेक्शन के लिए, वहाँ पे फ़ोटो वगैरह लेके आएगा। उसके बाद आके अपलोड करेगा सिंपल अपने पोर्टल पे, आपको अपना परमिशन मिल जाएगा। उसके बाद गो हेड लेटर जो कलेक्टर इशू करता है वो आपको बाद में मिलेगा। उसके लिए आपको कंसर्न लेटर लेके आना पड़ेगा बैंक से। अब बैंक उसके बाद आप जाओगे, पहले तो ऑनलाइन आपको अप्लाई कर देना है एपिकॉल ऑफिस में। उसके बाद ये जो भी बता रहा हूँ ना मैं, वो सारा मैं पेड में प्रोवाइड करता था लोगों को 999 रुपीज़ लेके कंसल्टेशन के थ्रू। पर आज का वीडियो मैं फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहा है और मैं सोचा कि थोड़ा बहुत हेल्प आपको भी मिल जाएगा, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम दे नहीं पा रहा हूँ आजकल। तो ये वीडियो को एंड तक देखना, बार बार देखना। अगर कुछ भी असुविधा होता है स्किप बिल्कुल भी मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे और भी बहुत कुछ मैं बताऊंगा। तो कंसर्न लेटर बैंक इशू करेगा। अब बैंक कब इशू करेगा कंसर्न लेटर? जब आपको वो प्रॉपर्टी देख लेगा। कभी कभी क्या होता है, बैंक पहले ही वैल्यूएशन करवा देता है। आपका अगर लैंड घरबारी हो चुका है, आपका सिविल बहुत बढ़िया है, सिविल भी अच्छा होना चाहिए, सिविल अच्छा होना चाहिए, लैंड आपका प्रॉपर क्लियर होना चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद अगर वहाँ पे अगर वैल्यूएशन का कुछ कमी होता है तो और भी आपको प्रॉपर्टी देने पड़ेंगे, और भी आपको प्रॉपर्टी बैंक मांगेगा। अगर मान के चलो आप 70 लाख का ले रहे हो या 50 लाख का ले रहे हो, तो आपको 50 लाख का सिक्योरिटी बैंक को देना पड़ेगा, क्योंकि बैंक आपको तभी पैसा देगा जब उसके पास में उसका एक बैकअप हो। अगर आपका प्रोजेक्ट फेल होता है तो जैसे कि वो पैसे को रिकवर कर पाए, उसके हिसाब से वो पैसा देगा। तो अगर आपका एग्रीकल्चर लैंड का वैल्यूएशन कम आ रहा है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, आप अपना घर वगैरह दे दो या किसी और का भी आप दे सकते हो, ये भी आपको कोई नहीं बताएगा, बैंक वाले भी आपको नहीं बताएंगे। आप अपने दोस्तों का भी आप प्रॉपर्टी दे सकते हो, वो अगर वो अग्री होता है तो उसका सिविल पहले आप चेक करवा लेना। अग्री होता है उसके बाद आप सिविल चेक करवाना। सिविल चेक करवाने के बाद में आपको उसको गारंटर रखना पड़ेगा और आपका उनका भी घर का वैल्यूएशन आप करके दे सकते हो। प्रॉपर्टी का सारा कुछ क्लियर होना चाहिए। तो ये कुछ होता है। और क्या बताने वाला था, हाँ ठीक, अगर आपका एग्रीकल्चर जो लैंड है जहाँ पे आप पोल्ट्री फार्म बना रहे हो, अगर उसको आप घरबारी कन्वर्सन नहीं करवा पा रहे हो या आप देख रहे हो कि वहाँ तो एक्सेस सही नहीं रोड का, एग्रीकल्चर लैंड में वैसे ज़्यादातर रोड रहता नहीं है, वो अंदर अंदर की तरफ रहता है, तो वहाँ पे भी आप बना सकते हो। पर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस लैंड का पूरा वैल्यूएशन को आपको हटाना पड़ेगा। बैंक उसको क्या करेगा, प्राइमरी सिक्योरिटी के हिसाब से कंसिडर करेगा। उसका भी आपको पट्टा वगैरह सब कुछ आपको देना पड़ेगा, आरओआर वगैरह, पर उसका घरबारी मैंडेटरी नहीं होगा उस केसेस पे, प्राइमरी वाले केसेस पे। और ये तभी होगा जब आप पीएनबी या बैंक ऑफ इंडिया से आप करवाते हो। आप इंडियन बैंक में करवाओगे, इंडियन बैंक का मैं जहाँ तक देखा हूँ भाई, वो प्राइमरी सिक्योरिटी को भी मांगता है, प्राइमरी सिक्योरिटी का भी आपको वैल्यूएशन करवाएंगे, घरबारी कन्वर्सन करवाएंगे, पर आपका उसका वैल्यूएशन अमाउंट को वो कंसिडर नहीं करते। तो आदमी का पैसा भी बर्बाद हो रहा है, प्लस उनको कुछ बेनिफिट भी नहीं मिल रहा है। तो आप क्यों करवाओगे बेफालतू का घरबारी कन्वर्सन? आप पीएनबी में जाओ, बैंक ऑफ इंडिया में जाओ, या इन दोनों, या बैंक ऑफ बड़ौदा में जाओ, बैंक ऑफ बड़ौदा भी है। उसके बाद यूको बैंक में भी आप जा सकते हो, यूको बैंक भी बेस्ट है। पर यूको बैंक में भी मेरे को लगता है कि घरबारी कन्वर्सन मांगता है। मैं श्योर हूँ आपका पीएनबी
बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, पीएनबी को लेकर तो मैं पूरा श्योर हूँ, क्योंकि हमारे एरिया में पीएनबी से बहुत ज़्यादा लोन होता है। ये एग्रीकल्चर या पोल्ट्री का लोन बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे, तो मैं थोड़ा श्योर हूँ। बाकी बैंकों से साल में 1 या 2 होता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, समझ गए। घर बारी कन्वर्सन के टाइम में क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर घर बारी नहीं हो पा रहा है तो आप एडिशनल प्रॉपर्टी दे सकते हो, घर वगैरह, उसका वैल्यूएशन अगर अच्छा खासा आ रहा है तो आपको ये वाला प्रॉपर्टी को घर बारी करवाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, उससे हमको कोई मतलब ही नहीं होगा उसके बाद। पर अगर उसी का वैल्यूएशन बढ़िया है तो उसी के बेसिस पे आपका लोन हो जाएगा, आपको घर वगैरह देना नहीं पड़ेगा। साथ में आप एफडी वगैरह भी दे सकते हो, अगर आपके पास में कैश बहुत है तो उसको भी आप एज ए सिक्योरिटी आप बैंक में दे सकते हो। तो ये ऑप्शन बहुत है, आपको बैंक वाले पूरा गाइड कर देंगे। अब अगला जो है वो है कि आप पैसे कैसे बचा सकते हो। तो मैं, जैसे कि आपको पता है कि मैं खुद एक वैल्यूअर हूँ, मैं खुद एक मतलब रजिस्टर्ड वैल्यूअर हूँ, और हमारा जो साइन रहता है वो ऑल बैंकों पे वैलिड रहता है। तो आप क्या करेंगे, मैं 999 रुपीज़ में, आप बाहर अगर इसका लेआउट बनवाने जाओगे पोल्ट्री फार्म का, आपको 3 से 4 हज़ार के नीचे कोई बना के नहीं देगा। और ज़्यादातर इंजीनियर को तो ये पता ही नहीं होता है कि बनाना कैसा है, तो आपका टाइम वो लोग अलग खाएंगे। तो आप मुझे कांटेक्ट करो, मैं काफ़ी लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, वेस्ट बंगाल तक मेरे क्लाइंट लोग हैं जो मुझे ट्रस्ट कर रहे हैं, मुझे दे रहे हैं काम। तो उड़ीसा वालों के लिए तो ये एडवांटेज होगा, क्योंकि उड़ीसा वालों का डॉक्यूमेंट्स वगैरह रीड करने में मुझे ज़्यादा असुविधा नहीं होता। बंगाल का थोड़ा मेरे को दिक्कत आ रहा था, तो उन लोग मेरे को लिख के दे देते हैं कि भाई ये प्लॉट नंबर, ये खाता नंबर और ये मेरा एड्रेस है, तो उनके हिसाब से मैं अपना बना के रेडी कर दे रहा हूँ। तो मैं प्लान आपको लेआउट बना के दे दूंगा 999 रुपीज़ में। साथ में अगर आपको एस्टिमेट चाहिए, एस्टिमेट का खर्चा आप मार्केट में 10,000 के नीचे आपको कोई बना के नहीं देगा। आप चाहो तो इंक्वायरी कर लेना, अगर आपको लगे कि नहीं मुझसे बनवाना चाहिए तो आप बनवा लेना। मैं एस्टिमेट प्लस आपका लेआउट 6000 में बना के दे दूंगा, एस्टिमेट प्लस आपका लेआउट। तो अगर आपको पैसे बचाना है इस वाले मामले में बैंक लोन के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। सारे बैंक में एक्सेप्ट होगा मेरा जो भी मैं डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करूंगा। साथ में आपको थोड़ा बहुत जो भी गाइडेंस उस टाइम में लगेगा वो भी मैं आपको दे दूंगा। उसके लिए डीपीआर आपको देना पड़ेगा मेरे को। अगर डीपीआर नहीं है तो आपको मेरे को एक एक्यूरेट साइज आपको बताना पड़ेगा अपने फार्म का कि इतने बाय इतने का है, मेरा ऑफिस इतने बाय इतने का होगा, मेरा लेबर क्वार्टर इतने बाय इतने का होगा। वो मेरे को एक्यूरेट बताना पड़ेगा, नहीं तो पता चला आप मुझे कुछ बता दिए, मैं उसके हिसाब से अपना टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, मैं सही बता रहा हूँ आपको। एस्टिमेट बनाने में 2 से 3 घंटे लग जाते हैं, तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो कोशिश करना एक्यूरेट बताओ, उसके हिसाब से आगे का मैं प्रोसेस बता दूंगा। मैं रिपोर्ट बना के आपको पहले तो स्कैन कॉपी दे दूंगा, उसके बाद हार्ड कॉपी आपके एड्रेस पे कुरियर कर दूंगा। ये था आपको मतलब 6 से 10 हज़ार रुपये यहाँ आपके ईजिली बच जाएंगे, ईजिली आपके यहाँ पे बचेंगे। और क्या प्रोसेस बताने वाला था, ठीक, सब्सिडी का प्रोसेस क्या होता है। तो ये तो हो गया, लोन हो गया, पैसे मिल गए आपको। उसके बाद में सब्सिडी का प्रोसेस के लिए क्या होता है कि पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद में आपका ऑनलाइन में पहले तो एपिकॉल ऑफिस में एक कंप्लीसन रिपोर्ट एक जनरेट होता है। वो कंप्लीसन रिपोर्ट जनरेट होने के बाद एक डेट वहाँ पे हमको इशू किया जाता है, वो भी वैल्यूअर का ही काम होता है, वो भी हम ही लोग करते हैं। आपका जो सब्सिडी रिपोर्ट होता है ना, जॉइंट वेरिफिकेशन रिपोर्ट बोलता है, वो भी हम ही लोग बनाते हैं। तो वो डेट हमको चाहिए होता है कंप्लीसन का, उसके हिसाब से ही हम लोग रिपोर्ट बनाते हैं। उसमें ज़्यादा माथापच्ची करने का कोई ज़रूरत नहीं है, बस वहाँ पे एक फाइनल एस्टिमेट रिपोर्ट एक बनाया जाएगा। जैसे कि एक प्लान आप अभी दे रहे हो बैंक लोन पर्पज़ के लिए, ठीक है, और एक एस्टिमेट आप अभी दे रहे हो, पर फाइनल में उन लोग ये वेरीफाई करेंगे कि आप जो एस्टिमेट दिए हो उसके हिसाब से आप बनाए हो कि नहीं बनाए हो। बहुत जने क्या करते हैं, स्कैम करने के लिए कम साइज का बना देते हैं, अपना जो सेट का साइज होता है वो कम बना देते हैं, बहुत पैसा बचाते हैं लोग। तो वो गड़बड़ आपको नहीं करना है, सब्सिडी में दिक्कत आएगा। जितना आपका प्लान है, जितना आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे लिखा है, ठीक उसी के हिसाब से बनाओ और अच्छे से बनाओ, ठीक है। प्रॉपर उन लोग चेक करेंगे, अच्छे से बनाओ, बढ़िया से आप लोग सीलिंग विलिंग बढ़िया दे के आप बढ़िया करके बनाओ, जो मतलब वहाँ पे जो लिखा हुआ है प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे उसके हिसाब से आप बनाओ। साथ में अब अगला वीडियो मैं लेके आऊँगा आपका कोटेशन के ऊपर कि कितना मशीन में कितना कॉस्ट होता है, आपका ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिफिकेशन में कितना कॉस्ट होता है, वो सारा चीज़ का एक कोटेशन मैं लेके आने वाला हूँ आपके लिए, ठीक। अगला वीडियो मैं बना के डालूंगा, तो जुड़े रहना, सब्सक्राइब कर लेना। और जिनको भी लेआउट या एस्टिमेट बनवाना है वो कांटेक्ट करना, नंबर मिल जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल के अबाउट वाले सेक्शन पर, ठीक है। आप ट्रस्ट कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो आप ही का प्रॉब्लम है, या अगर करो तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।